और इसमें हम हमारे काया के द्वारा जो भी गतिविधियां चलती है, तो उनके बारे में सजग रहने की, जागरूक रहने की कोशिश करते हैं। निश्चित ही जैसे जैसे हम काया के प्रति जागरूक होते हैं, उनके बारे में सजग होते हैं, हर हलचल के प्रति अ, उनकी संवेदना को महसूस करते हैं, समझते हैं, तो धीरे धीरे हम स्थिर और शांत होने के कारण हमारा जो चित्त है उनके स्वभाव को समझते हैं। जो अलग अलग धर्म को निर्माण करता है, जिसे हम मन भी कहते हैं। तो मन यह ऐसी बात है जिन्हें हम आंखों से ना देख पाते हैं, ना उसे रूप के द्वारा या कुछ आवाज या इंद्रियों के द्वारा। तो उसका ना कोई गंध है, ना कोई स्वरूप है, लेकिन उसके जो गुण विशेषताओं है, उनके द्वारा हम उन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं। तो इस सराव में निश्चित ही जैसे जैसे हम काया के प्रति, काया के बाहरी और काया के भीतरी भागों के प्रति जागृति बढ़ाते हैं, तो निश्चित ही मन के स्वभाव को भी हम समझ पाते हैं। जैसे मन के बारे में अभिधम्म में कई सारी बातें बताई है। योगाचार परंपरा में भी असंग ने कई सारी बातें इस बारे में बताई है। तो यह जो मन है जो काम करता है, तो वह अनित्य है, बदल रहा है। तो जो चित्त जो है उनका जो क्षण है, चित्त क्षण, जिनसे चित्त से अलग अलग धर्म निर्माण होते हैं, तो हर चित्त क्षण जो है वह बदलते रहता है, क्योंकि वह भी अनित्य है। उनसे निर्माण होने वाले अलग अलग संस्कार जैसे अनित्य है, और उसी से ही अलग अलग धर्म निर्माण होते हैं। तो जिसे मनोनुषांगिक कैसे कहते हैं, तो मन जो है एक मनो का जो जिसे व्यापार कहते हैं, मनो। तो मन में जो भी अलग अलग बातें निर्माण होती है, तो उसे जैसे जैसे हम समझते जाएंगे, तो उनके जो अलग अलग स्वभाव धर्म है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो जिसे चैत्य के अलग अलग धर्म कहते हैं, चैत्य से निर्माण होने वाले जो चैत्य धर्म है, जिसमें सार्वत्रिक चैत्य धर्म 5 प्रकार के बताए हैं, जो सभी में हर समय निर्माण होते हैं। जैसे हम जगत के संपर्क में रहते हैं, सहवास में रहते हैं, तो वैसे वैसे वह सार्वत्रिक चैत्य धर्म सहजता से सभी में विद्यमान रहते हैं। लेकिन आगे के जो 5 चैत्य धर्म है, जिसे विनियत चैत्य धर्म कहते हैं, तो वह जो है प्रयासों के द्वारा हमें विकसित करना होता है, हमें बार बार प्रयास करना होता है, विकास करना होता है। इस कायकता सती के अभ्यास के द्वारा हम धीरे धीरे उन्हें विकसित करने की कोशिश करते हैं। एक अभ्यास जो है साधना का अभ्यास है। जैसे जैसे हम करेंगे, तो चित्त के स्वभाव धर्म को भी हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। तो मन जो बात है, चित्त जो बात है, ये एक अखंड चलने वाली प्रक्रिया है। चित्त का एक क्षण कंटिन्यूस चलने वाला है, तो क्योंकि वह अनित्य है, बदल रहा है। हर क्षण में चित्त में वेदनाएं भी निर्माण होती है, और वेदनानुस्मृति के अभ्यास के द्वारा हम वेदनाओं के गुण विशेषताओं को जैसे समझते हैं, वैसे ही मूलतः चित्त के इस अलग अलग विनियत हो या सार्वत्रिक हो चैत्य धर्म से हम हमारे स्वभाव को समझने की कोशिश धीरे धीरे करते हैं। तो शुरू में हम इस सार्वत्रिक चैत्य धर्म के बारे में समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे ही हमने इस काया को धारण किया है, जिसे रूप और नाम कहते हैं, रूप और नाम से हमारा अस्तित्व बना है। और इस रूप और नाम को लगे हुए जो अलग-अलग इंद्रिय जो है, 6 इंद्रिय जिसे हम कहते हैं, 5 इंद्रिय हमारे काया को है और चित्त मन जो है यह भी एक इंद्रिय है। तो इन इंद्रियों के संपर्क में जैसे-जैसे विषय आते हैं अलग-अलग, तो पहला जो सार्वत्रिक चेत धर्म जो है जिसे स्पर्श कहते हैं। स्पर्श जो है इंद्रियों से मतलब आँख जो है, कान, अ, जीवा, नाक, और अपनी स्किन जो त्वचा है जो है, और मन। तो इस मूल इंद्रिय के द्वारा जो बाह्य जगत के संपर्क में हम आते हैं और उनसे स्पर्श होता है, उसे हम टाल नहीं सकते। इसी कारण इसे सार्वत्रिक चेत धर्म कहा है। चित्त में निर्माण होता है हर समय स्पर्श। जैसे-जैसे हम जन्म के बाद हमारे इंद्रिय जो है संपर्क में आने लगते हैं। हम बचपन में ही दूध पीते हो या खाना खाते हो या कुछ सुनते हो, शब्द को सुनते हो, संस्कार निर्माण होते हैं। स्पर्श से वेदनाएँ निर्माण होते हैं। हम महसूस करते हैं। तो ऐसे ही स्पर्श जो है, स्पर्श को समझना, स्पर्श के बाद उनसे निर्माण होने वाले जो वेदनाएँ हैं, उनको समझना, इस सतिपट्ठान के अभ्यास के द्वारा उनको हम विकसित जैसे-जैसे करते हैं, तो वेदना जो है जिनके कारण हम धर्म को समझ सकते हैं। तो स्पर्श जो है यह महत्वपूर्ण ऐसा सार्वत्रिक चेत धर्म है। हम जगत के संकर संपर्क में उसी कारण आते हैं, और स्पर्श के द्वारा जगत को भी जानते हैं और उनसे ही विज्ञान की भी निर्मिति होती है। तो हम हमारी चेतना जो है उन्हें समझने के लिए हर समय स्पर्श के प्रति हमारी क्या अभिव्यक्ति है, स्पर्श के प्रति हमारा क्या प्रतिसाद है, क्या प्रतिक्रिया है, उनके प्रति पूरी तरह से सजगता के साथ जागृति की ओर बढ़े। इस चेत धर्म को समझे और अभ्यास करे, जिनसे हम हमारी सतिपट्ठान का अभ्यास जो है विकसित कर सके। उसके बाद दूसरा सार्वत्रिक